हेलो एवरीवन। जैसा आप जानते हैं कि सीयूटी पीजी एमबीए के एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। एनटीए ने इसकी डेट आप लोगों को अनाउंस कर दी है। आपका जो एग्ज़ाम है 8 मार्च को है। तो अगर हम आप बात करें तो आज 15 फेब है। तो आपके एग्ज़ाम में अगर आप देख पा रहे हैं तो 20 डेज से कम का दिन आपके एग्ज़ाम में बचा हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं पैनिक हो गए होंगे, कैसे अब 20 डेज के अंदर कैसे हम अपनी प्रिपरेशन करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट होगा और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका भी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मॉक वगैरह भी 2-4 ही मॉक दिए हैं। और टाइम तो बहुत ही कम आपके पास है, 20 डेज का टाइम बहुत ज़्यादा होता नहीं है। तो इस 20 डेज में आपको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन जो है किस तरह से करनी चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर हम लोग डिटेल में आप यहाँ पे देखेंगे। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना है। देखिएगा कि 20 डेज का आपके पास टाइम है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि 20 डेज में अब आप जो भी टाइम बचा हुआ है, तो जो स्टूडेंट्स अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं वो बिल्कुल सीरियस हो जाएं। ये 20 डेज सिर्फ इस एग्जाम पर फोकस करें। तो जो भी टाइम आप कहीं दे रहे हैं तो उस टाइम को वहां पे देना बंद करें और पूरे पूरे अपने एग्जाम पर फोकस हो जाइए। क्योंकि ये 20 डेज में अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के तहत अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और जब आपका इस एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे जितने अच्छे होंगे उसका बेनिफिट मैं आपको बता दूं कि जो अच्छे कॉलेज तुम्हें एडमिशन हो जाएगा तो बात अलग की बात है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मान लो कुछ जो बेस्ट कॉलेज उसमें नहीं भी हो पा रहा है, तभी अगर आपके 200+ मार्क्स आते हैं तो कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां पर आपकी फीस कम हो जाती है। प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे आपकी फीस कम कर देते हैं। तो आपको पढ़ना तो मस्ट है। तो पढ़ना कहीं आपका लॉस नहीं जाएगा। चाहे वो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे या तो गवर्नमेंट मिल जाएगा, तो अलग अलग ही बात है। तो पढ़ना तो आपको मस्ट है ही है। तो मैं ये कह रहा था कि अब आपके पास 20 डेज का टाइम है। 75 क्वेश्चन, जैसे अब आप जानते हैं कि 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। 90 मिनट्स का टाइम होता है। 4 सेक्शन आप पूछे जाते हैं जिसमें क्वांट होता है। क्वांट आपका है, आपका डीआई है, रीजनिंग है और लैंग्वेज है। क्वांट, डीआई, रीजनिंग, ये जो 3 सेक्शन होते हैं, ये इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं तीनों सेक्शन से पूछे जाते हैं। 50 से लेके 52 क्वेश्चन जो है आपके इसी 3 सेक्शन से आएंगे। जैसा आप जानते हैं क्वांट और डीआई से जो पूछता है वो अप्रोक्स 30 क्वेश्चन होते हैं। और 20 क्वेश्चन के अराउंड, 21-22 क्वेश्चन के अराउंड आपका जो है रीजनिंग रीजनिंग होता है। तो मिला करके 51-52 इसी के अराउंड जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं क्वांटिया की रीजनिंग से। उसके बाद लैंग्वेज जानते हैं। लैंग्वेज में आप जानते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दो टाइप टाइप की लैंग्वेज पूछी जाती है। उसमें भी आपका 21 से लेकर 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिनको आइडिया नहीं था कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या टाइम होता, पहले हम लोगों ने इस बात को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, जिससे आपको एक आइडिया दिमाग में रहेगा कि किस टॉपिक से कितना वेटेज रहता है। ये तो बात रही आपकी वेटेज की। अब बात करते हैं कि यार कैसे क्या किया जाए। देखिए, जब भी कोई आप एग्जाम देने जाते हैं उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो आप जो कुछ पढ़ते हैं वो रहता है रिवीजन, और एक होता है आपका प्रैक्टिस। तो रिवीजन और प्रैक्टिस दो चीजों से ही सिलेक्शन होता है। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई जब आप करते हैं तो इसमें दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, जिसमें अब रिवीजन होता है और प्रैक्टिस होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि 40% हमने, क्योंकि अभी 20 डेज के अंदर जो टाइम बचा हुआ है उसमें आप 40% जो टाइम होगा वो आप प्रैक्टिस पे दीजिएगा। और 60% जो टाइम होगा उसको आपको रिवीजन पे देना है। साथ ही साथ एक चीज मैंने यहाँ पे और लिख लिख दे रहा हूँ। जो चीज आपकी कंप्लीट नहीं है, मान लो कोई कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट नहीं है। मैथ में आप जानते हैं कि आपका 9 टॉपिक्स है। तो 9 टॉपिक्स में अगर कोई टॉपिक्स कंप्लीट नहीं है या किसी टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस की वैरायटी कंप्लीट नहीं है, उसको आपको कंप्लीट करना है। लैंग्वेज, मान लिया आपको कुछ वोकैब नहीं तैयार, उसको आपको तैयार करना है। मान लिया हिंदी में कुछ टॉपिक्स अगर आप ग्रामर के नहीं तैयार हैं तो उसको आपको कंप्लीट करना है। यानी जो अनकम्प्लीट टॉपिक्स हैं उनको भी हमको, जो छोटे छोटे जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो उसको भी कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ हमको रिवीजन करना है। जो हमने पढ़ रखा है उसको हमको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो 60% टाइम हमको रिवीजन और प्लस जो टॉपिक्स हमारे कंप्लीट नहीं है उस पर फोकस करना है। अभी हम बताएंगे किस तरह से रिवीजन किस तरह से करना, मैं अभी आके डिटेल में बताऊंगा आपको। और 40% टाइम आपको प्रैक्टिस पे देना है।
और अगर आप अभी 4 घंटे पढ़ रहे थे तो अपने टाइम को बढ़ा दीजिए, उससे कम से कम 6 7 8 10 घंटे, जितना भी मैक्सिमम आपको टाइम मिलता है उतना आप इसमें यहाँ पे एग्जाम 20 डेज के अंदर उस टाइम को यहाँ पे आप जो है यूटिलाइज करिए, जिससे कि आपके मार्क्स बेहतर आ सके। तो मैंने कहा कि 40% जो टाइम होगा आपको प्रैक्टिस सेशन पे देना होगा। और प्रैक्टिस सेशन पे किस तरह से देना है, उसमें देखिए मॉक प्रैक्टिस कैसे करनी है, मॉक देंगे वो भी एक प्रैक्टिस है। और साथ ही साथ ई बुक, जो भी आपके पास कोई अगर ई बुक है या कोई बुक आप ले रखे हैं या कोई आपके पास शीट वगैरह है किसी भी चीज़ की, तो वहां से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दो तरीके से प्रैक्टिस करनी है, एक मॉक के थ्रू, एक आपको बुक के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो बात हो रही, बताया मैंने आपको टाइम किस तरह से आपको डिसाइड करना है प्रैक्टिस और रिवीजन पे। और जो अनकम्प्लीट टॉपिक्स हैं उनको भी आपको साथ में पढ़ना है, क्योंकि जब तक मान लें आपको कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं है, अगर वो हमेशा 20 दिन में आप पढ़े ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिस सेशन जब आप मॉक देंगे और उस टॉपिक जब क्वेश्चंस आएंगे तो क्या उसको सही कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब आप उसको सही नहीं कर पाएंगे तो आपका मॉक, तो आपका जो है मार्क्स कैसे बढ़ेगा? मार्क्स इंक्रीज करेगा ही नहीं। तो जैसे जैसे अनकम्प्लीट टॉपिक आपका कवर होता जाएगा, रिवीजन आपकी पकड़ होती जाएगी, तो उसी तरीके से मॉक में भी आपका नंबर बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि आपको ऐसा नहीं है कि आप कुछ मुझे पढ़ना ही नहीं है 20 दिन में, जो मैं जो पढ़ चुका हूँ बस मैं उतना पढ़ूंगा, कुछ पढ़ूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। 1 2 घंटे आप कुछ जो टॉपिक्स रह गए हैं उसको आप निकालिए, उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी बीच में अगर बहुत सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, उससे आपका मार्क्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज आपको जरूर से करनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि 20 डेज में मिनिमम आपको 20 मॉक्स देने हैं। 20 डेज में मिनिमम बोला हूं मैंने, बोला क्या मैंने? मिनिमम। आप अगर आप ज्यादा पढ़ पा रहे हैं, आपके पास ज्यादा टाइम है, आप 2 मॉक दे दीजिए। आप एक दिन में 2 मॉक दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन कम से कम मैंने बोला है कि 20 डेज के अंदर 20 मॉक्स आपको देने ही देने हैं। पहली बात। दूसरी बात, क्या करना है आपको? ऑल पीवाई को मैंने क्या करा रखा है, जितना पीवाईक्यू आपका है चैप्टर वाइज क्वांट का मैंने पूरा करा रखा है। डीआई रीजन, हम जितने हम हमारे जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं सारे हम लोगों ने जो है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करा रखे हैं। हमने क्वांट और रीजनिंग का कंबाइन पीवाईक्यू भी कराया है। आप कंबाइंड वीडियो देखिए या चैप्टर वाइज वीडियो देखिए, जैसा आपके पास टाइम हो, सारे पीवाईक्यू को आपको कंप्लीट करना ही करना है। बात समझ में आ गई? तीसरी चीज हमने बताया है, आप 20 डेज में एक मॉक दीजिए। अभी बताएंगे क्या क्या करना है। मॉक देंगे आप, साथ ही साथ सारा पीवाईक्यू करेंगे और फ्री मॉक। हम लोगों ने फ्री मॉक भी आपको दे रहे हैं चैप्टर वाइज। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो 3 चैप्टर्स के फ्री मॉक हमने आपको प्रोवाइड कर दिया क्वांट सेक्शन के अंदर। मैं क्वांट की बात कर रहा हूँ। ये एक तरह से समझिए कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। इसमें क्या कर रखा है हमने, जो 9 टॉपिक्स हैं उनके 20 से 20 के अराउंड जो है हम लोगों ने जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, नई वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, उसको हमने डायरेक्ट नहीं करा है। पहले हमने उसको मॉक में फॉर्म में दिया, जाके आप प्रैक्टिस करिए, देन उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो यहां से आपका एक तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, ये भी फ्री आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। ऑल पीवाईक्यू आप चैप्टर वाइज ये भी फ्री मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये जो 20 मॉक्स जो आपने कहीं से अगर आपने खरीदा होगा, बाय किया होगा, तो वहां से जो भी मॉक आपने खरीदा वहां से कम आप 20 मॉक्स वहां से दीजिए। तो इस तरीके से आपको ये 3 चीजें जरूर से जरूर करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कैसे इन चीजों को करना है। जैसे मॉक आपने दिया, एक मॉक आपने दिया, अब एक मॉक आपने दिया, मान लेते हैं कि आपका जो है उसमें से 75 क्वेश्चन था, आपको 15 क्वेश्चन मान ले नहीं आया, 60 आपने अटेम्प्ट किया, और मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। 10 क्वेश्चन से क्या हो गए? आपके रॉन्ग हो गए, गलत हो गए। अब ये जो 10 क्वेश्चन है, आप ये देखिए कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं किस टॉपिक से हो रहे हैं। कौन से मैथ में किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ, रीजनिंग में किस टॉपिक से गलत हुआ, या फिर लैंग्वेज में किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ है। तो वही जो मैंने आपको लिखाया था रिवीजन, रिवीजन कैसे क्या करना है, रिवीजन जो मैंने आपको लिखवाया था कैसे करना है। तो जो क्वेश्चंस आपके मॉक के अंदर गलत होंगे, जिस टॉपिक से गलत होंगे उसको रिवाइज करिए। उस टॉपिक को क्या करिए आप? उस टॉपिक को आप रिवाइज करिए जो मॉक के अंदर आपके गलत हो रहे हैं, चाहे वो क्वांट के हों, चाहे वो आपके रीजनिंग के हों, चाहे वो आपके लैंग्वेज के हों। इस तरह से आपको रिवीजन करना है, आपको एनालिसिस करना है, उस मॉक की कंप्लीट एनालिसिस करनी है। जैसे मॉक देंगे उसकी एनालिसिस करिए, जो क्वेश्चंस गलत होंगे उस क्वेश्चन गलत को लिख करके उसका रिवीजन रिवीजन करिए आप। ऐसा ही आपको लगातार रिवीजन करते जाना है। उसके बाद मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, वो टॉपिक भी नहीं तैयार था आपका,
मान लिया कुछ मॉक में ऐसे क्वेश्चन था जिसमें गलत किया, उसका टॉपिक भी नहीं तैयार था, तो जो टॉपिक नहीं तैयार उसको कंप्लीट करिए। उसको पढ़ना भी, ऐसा नहीं कि उसको पढ़ना नहीं है। जो गलत करके उसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। उसको जा करके देखिए, जो भी आपके पास नोट्स है, जिस भी कोचिंग से आप पढ़े हुए हैं, जहां से आपने तैयारी कर रखी है, तो उस टॉपिक को वहां से जाके कंप्लीट करिए। चाहे आधे घंटे में कंप्लीट करिए, चाहे 1 घंटे में कंप्लीट करिए, इसको कंप्लीट करिए। और रीजन मैंने आपको बताया कि कैसे करना है। जो चीजें गलत हो रही है मॉक में, उसका रिवीजन करना है। और साथ ही साथ जो टॉपिक आपको नहीं पढ़े थे, उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये लगातार इस पे काम करना है। एक तरफ प्रैक्टिस चलेगा, जो चीजें गलत होंगी उसका रिवीजन होगा, और साथ ही साथ जो टॉपिक कंप्लीट नहीं होंगे, जो चीजें आपकी कंप्लीट नहीं होंगी, रीजनिंग मैथ डीआई के अंदर जो भी चीजें हैं, उसको साथ ही साथ कंप्लीट करना है। यानी दोनों चीजें साथ में चलेंगी। ये लगातार 20 डेज तक आपको करना ही करना है। आप खुद देखेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, आप खुद देखेंगे कि यार आपकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाएगी। ये तो मॉक रिवीजन और अनकम्प्लीट टॉपिक के थ्रू इस तरह से काम चलता रहेगा। साथ ही साथ जितने भी चैप्टर्स, कम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जैसे मैंने आपको बताया है, वो पूरा एक के क्वेश्चंस को आपको जाके कंप्लीट करना है। और उस पीवाईक्यू को देख करके एनालिसिस भी करिए कि यार क्वांट में अगर वर्क एंड वेजेस हैं, ये इस तरह का क्वेश्चंस पूछा गया है, तो हमको इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। डीआई में जो डीआई जिस तरह से अभी अभी तक एनटीए ने 2022 से 25 तक पूछ रखी है, उसी कम से कम उस लेवल की डीआई तो जरूर प्रैक्टिस करके जाना चाहिए आपको। रीजनिंग जो 22 से 25 तक एनटीए ने पूछ रखी है, सारा हम लोगों ने कराया है। उस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही चाहिए। आप ऐसे नहीं काट बाट बट कुछ भी पढ़ रहे हैं। पीवाईक्यू आपको बताएगा कि आपको किस लेवल तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कोई कुछ भी करा रहा, आप अंधे बन के देखना नहीं है। एक बार पीवाईक्यू जरूर देखिए, और फिर देखिए कि जहां आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, क्या उस टाइप के या उस लेवल के क्वेश्चंस की वो प्रैक्टिस वहां पे हो रही कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो ऐसे ऐसे ऐसी चीजों को लीव करिए ना, वहां पे कुछ देखना देखना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए ऐसी चीजों को देखना। आप अपने हिसाब से देख, खुद डिसाइड करिए यार कि हमें किस टाइप की और किस लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। फ्री मॉक जो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या रखा है कि अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन रखे हैं। 20 से 25 ऐसे क्वेश्चन रखे जा रहे हैं, इसमें दिए गए हैं। और साथ ही साथ मॉक के थ्रू दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि हमने आया यूट्यूब पे करा दिया बस बोल दिया। आप जाइए, खुद अटेम्प्ट करिए पहले। 20 मान ले, माने 20 क्वेश्चन आया, मान ले आपने कोई क्वांट का कोई मॉक अटेम्प्ट किया, उसमें 20 क्वेश्चन थे। आपके मान लेते 15 सही हुए, 5 गलत हुए, कोई दिक्कत नहीं। उस 5 क्वेश्चन को अगर आपका यूट्यूब में सोल्यूशन दिया गया, उसको अगर देख लीजिए आप, तो इस तरह से आपका क्वांट तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। पीवाईक्यू दिस और मॉक के थ्रू पूरा आपकी क्वांट अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। अब आप जब पेपर देने जाएंगे, तो पहली बात, विद इन टाइम पेपर कर पाएंगे। और आपको पेपर में ऐसा नहीं लगेगा कि टाइम बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे खुद ही हम लोग मॉक के थ्रू प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आपको टाइम का इशू नहीं आने वाला है। तो ऐसे जितने भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं, वो सारे सेक्शन की इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात रही कि आपको कैसे क्या करना। तो आप देख लिए ना कि आप जब, अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो अपनी स्पीड को बढ़ाइए, 2-4 घंटा एक्स्ट्रा करिए। और 3 चीजें, 40% प्रैक्टिस पे, 60% रिवीजन एंड अनकम्प्लीट टॉपिक, ये लेके चलेंगे। और लगातार 20 डेज, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि इस तरह से अगर आप करते हैं, तो आप खुद देखेंगे आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आपके अपने एग्जाम में आएंगे। एक टॉपिक बच जाता है, डीआई। हम डीआई कहाँ से करें। लगातार अभी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आप जानते हैं कि हम लोग जो है 25 सेट्स जो है, एक एक सेट को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो वहां से आप 25 सेट जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको खुद डीआई में एक कॉन्फिडेंस नजर आएगा। आप खुद लगाएंगे तो आप खुद लगेगा यार, काफी आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा। तो 25 सेट जो आपको डीआई के कंप्लीट कराए जा रहे हैं, यूट्यूब पर फ्री में है, उसको जाकर पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अब क्या मिलेगा उसके बाद, हम आपको जो है 2022 से लेकर के 2025 तक का जितनी भी डीआई एनटीए ने पूछ रखी, उसका भी हम लोग कुछ ही दिनों में आपको अपलोड कर देंगे, ऑल पीवाईक्यू डीआई का। अब वो ऑल पीवाईक्यू डीआई का जब एक बार आप देखेंगे, और फिर आप देखिए जो हमने 25 सेट कराया है, क्या उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप देखेंगे उसी तरह का हम लोग लगभग जो है आपको उसी तरीका मैच कर रहा था वो दिखाई देगा। और जो 22 और 25 का जब आप डीआई देखिए, उसकी एनालिसिस करिए, और उसी लेवल की डीआई की फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ अगर आप मॉक हमारा मान ले लेंगे, तो हमने मॉक दिया, कहीं भी मॉक लिए होंगे, तो उसके अंदर आपका डीआई दे रखा होगा। तो वहां पे 20 डी, अगर मान लें आप मॉक लगा रहे हैं, तो वहां पे कम से कम अगर 2 डीआई अगर एक मॉक में देता है, तो 40 डीआई तो आपको मॉक के थ्रू प्रैक्टिस हो जाएगी।
40 DI जो मॉक लेंगे, 25 हम फ्री में देंगे। ऑल PY को हम करा ही रहे हैं। तो इस तरीके से 100% DI आपकी जो है फ्री में कंप्लीट हो जाएगी। यूट्यूब प्लस PYQ प्लस मॉक, इतना ही कर लीजिए। जब 20 डेज में बहुत ज्यादा आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, तो मॉक के थ्रू आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी हमने फ्री में करा ही रखा है, उसको आप देख लीजिए, और एक सेशन आपका ऑल PYQ का मिल जाएगा। तो इस तरह से DI आपकी 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो DI कंप्लीट हो जाएगी। रीजनिंग में सभी लोगों को कम से कम 100% मार्क्स करके ही आना है, उससे कम नहीं करके आना आप लोग, क्योंकि अब रीजनिंग आसान आता ही है। अगर आप PYQ देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि क्या कैसे करना है, मैंने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। और कैसे क्या क्या किस तरह से टाइम को डिवाइड करना है अपने प्रैक्टिस, और इस तरह से करना है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो ओवरऑल मैंने आपको 20 डेज में किस तरह से आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। आई थिंक चीजें आप समझ गए होंगे। तो आपको घबराना नहीं है, आराम से जैसे मैंने आपको बताया उसे आप प्रैक्टिस करते जाइए। और फाइनली आप खुद देखेंगे कि आप अच्छे से जो है अपने एग्जाम को जवाब देने जाएंगे, तो आपका अच्छा खासा परफॉर्मेंस वहाँ पे होगा। ठीक है। अब कुछ चीजें मैं और डिस्कस कर दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे परेशान होंगे यार कि अब मान लें हम मॉक किसका लें। देखिए, मॉक जहां भी अगर आपने ले रखा तो वहां से आप तो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आपने नहीं ले रखा है, अगर आप अभी तक मॉक नहीं ले रखा है कि कहाँ, और चाहते हैं कि कहाँ से हम मॉक लें, तो देखिए अभी कॉन्सेप्ट ने अभी जो है 2 तरह का पैक आपका जो मॉक में लाया है। और उनकी फीस भी हम लोगों ने 50% जो है, जो पहले मॉक की फीस थी उसमें 50% का जो है डिस्काउंट दे दिया है। 2 तरह के पैक हैं। अगर आप एक दिन में एक मॉक देना चाहते हैं तो वो भी वाला पैक ले सकते हैं। अगर आप एक दिन में ज्यादा पढ़ रहे हैं, 2 मॉक देना चाहते हैं, तो वो भी पैक आपका है। दोनों पैक है। आप जाकर अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट है, अगर ऐप पे जाएंगे तो वहां पर आप डिटेल में देख लेंगे कि 2 टाइप के जो मॉक्स हैं किस तरह से उसमें दिए गए। देखिए, जो एक पैक में जो 30 फुल लेंथ मॉक है, 96 मिनट टेस्ट है। दूसरा पैक इसी में शायद 20 मॉक है, और उसमें कुछ जो भी होगा तो आप जाकर वहाँ पे वेबसाइट है उस पर जाकर देख लीजिएगा। तो ये तो रही आपकी मॉक टेस्ट किस तरह से लेना। अभी जो हम लोग का मॉक है वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। बात समझ में आई? तो काफी वेरिएशन हमने एग्जाम इसमें मॉक के अंदर रखा है। तो अगर 20 मॉक या 30 मॉक यहाँ से अगर आप ले करके तैयारी करते हैं तो पूरा एक कंप्लीट है, इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये बेहतरीन मॉक है आपके लिए। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से आप अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है, कुछ लोग कहेंगे सर अगर मान ले अभी आपने जिससे आपने लिखा था कि 40% टाइम प्रैक्टिस में देना है, तो प्रैक्टिस जो आपने लिखा कि मॉक के थ्रू देना है और साथ ही साथ बुक के थ्रू देना है। देखिए, अगर आपने कोई बुक परचेज की है या कहीं से कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ठीक, आप करते रहिए। लेकिन अभी तक अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं यार कि मैं कौन से बुक के थ्रू प्रैक्टिस करूं, तो हमने क्या कर रखा है कि सेक्शन वाइज, चाहे आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चाहे आप क्वांट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चाहे इंग्लिश की, जो भी आपका सेक्शन, जितने जो भी सेक्शन आपके एग्जाम में आते हैं, किसी पर्टिकुलर अगर आप सेक्शन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने सेक्शन वाइज जो अपनी ई बुक लॉन्च कर रखी है। ये बुक काफी एग्जाम ओरिएंटेड, आप खुद जाके एक बार देखेंगे। तो चाहे आप क्वांट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, किसी बुक के थ्रू आप परचेज करके क्वांट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कंप्लीट ई बुक है। इसके थ्रू जो है, अगर आपको कहीं समझ में नहीं कुछ आ रहा है कि कैसे क्या करें, तो इस ई बुक के थ्रू आप आसानी से जो है परचेज करके अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं। तो 2 चीजें बतानी थी कि अगर आप ई बुक के थ्रू प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और साथ ही साथ मॉक तो हमने हमेशा से बताता ही आया हूं कि आप जो है अभी कॉन्सर्ट का मॉक जो है काफ़ी अच्छा मॉक है, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसको आप परचेज करके अपने जो है मॉक के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट डिटेल था। DI के लिए क्या करना है, मॉक, ई बुक, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और इसी तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है, पिछले कई सालों का जो एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरह से NT एग्जाम, हम लोग को हर चीज़ तो पता है, हम लोग को किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे चीज़ें आती हैं, क्या वेरिएशन आता है, उसी तरीके से हमने हर चीज़ को सेट कर रखी है। तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी थी। तो 20 डेज का टाइम है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जो चीजें बताई गई उसको आप फॉलो करिए, आराम से अपने पढ़ाई को बेहतर बनाइए। जो थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, और अपने टाइम को कम से कम 6 7 8 घंटे जितना यूटिलाइज कर सकते उतना इस एग्जाम के लिए दीजिए। और आप देखेंगे फाइनली आपका जो है एग्जाम बेहतर जाएगा। जैसे कुछ और भी चीजें आती हैं दिमाग, है ना, कोई चीज मान लो अपडेट आता है, और कोई चीज हम लोग देखते हैं कि क्या और देना चाहिए आप लोगों को, तो जैसा कुछ होगा फिर हम आप लोगों को अपडेट करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।